अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि बाबर आजम इस वक्त या पाकिस्तानी मैनेजमेंट, चाहे बाबर की बात करें चाहे हम मैनेजमेंट को लेके बात करें, रोटेशन का नाम लेके पाकिस्तानी फैंस को मुझे लगता है बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसकी वजह मोहम्मद आमिर का कम बैक हुआ, रिटायरमेंट वापस दिला दी गई, तो आपका काम बनता था कि आप उसको सेकंड मैच भी खिलाएं, लेकिन आपने पहला मैच खिलाया और इमाद वसीम को आपने खिलाया नहीं है। और रोटेशन पॉलिसी को लेके आपने फुल ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। अगर मैं बाबर आजम की कप्तानी को लेके बात करूं, यारी दोस्ती कल्चर को लेके बात करूं, तो ये ऐसा ही है जैसे पहले बाबर आजम करते थे एज अ कैप्टन। अपने फेवरेट प्लेयर्स जो उनको अच्छे लगते थे उनको खिला देते हैं। मैं भी बाबर आजम का फैन हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोग इस बात पे, मेरी इस बात पे नाराज भी हों, लेकिन हमें एक चीज जो नजर आ रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बाबर आजम अभी सेकंड मौका उनको मिला है एज अ कैप्टन। बहुत लकी है कि 1-1.5 महीने के बाद फौरन वापस वो कप्तानी में आ गए हैं, वरना आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत मुश्किल से सेकंड मौका मिलता है कप्तानी के लिए। लेकिन बाबर आजम इस मामले में बहुत लकी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो रोटेशन पॉलिसी को लेके बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आमिर को खिलाया तो दूसरे मैच के अंदर आपने उनको बिठा दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने फ़खर जमान, आपका बड़ा प्लेयर, आपने उसको नहीं खिलाया। मुझे आप बताएं कि इरफान खान नियाजी कौन है ये? कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसने मैच नहीं खेला, किसकी इसको सपोर्ट है? पीएसएल के अंदर 1.50 उसने नहीं बनाया, 2 कैच अच्छे पकड़ लिए हैं तो उसको आपने टीम में डाल दिया। उसको टीम में डालना बनता था या मोहम्मद हारिस को टीम में डालना बनता था? अगर आप मोहम्मद हारिस को टीम में डालते तो वो उससे बेहतर प्लेयर था। आप उसको इतने दिनों से कैरी कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया? मेरी समझ से बाहर है। साहबजादा फरहान जो कि अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, आप उसको रखें, लेकिन आपने उसको नहीं रखा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इससे अच्छे बेहतर प्लेयर हसीबुल्ला भी हैं या दूसरे भी हैं, आपने उनको मौका नहीं दिया। आपने इरफान खान नियाजी को ही क्यों मौका दिया? कोई इसके ऊपर नहीं है। दूसरे अगर मैं बात करूं उस्मान खान की, वो इंटरनेशनल के अंदर हो के पता नहीं किस किस्म का उनको सांस चढ़ा होता है, क्या होता है, परेशान है, क्या चीज़ है। 2 सीरीज वो हार चुके हैं और उसके बाद अगर इनको बैठा दिया और बिल्कुल साइडलाइन कर दिया तो जो उस्मान खान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसका क्या होगा? इमाद वसीम ने जिसने रिटायरमेंट वापस ली, जिसने कहा कि बाबर आजम यारी दोस्ती का कल्चर लेके चलते हैं और हम मैं इसकी कप्तानी में नहीं खेलता तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, उसकी रिटायरमेंट वापस आई शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। मोहम्मद आमिर वापस आए शाहीन शाह अफरीदी की वजह से कि कैप्टन चेंज है, टीम चेंज है, अब हम जाएंगे, सारी चीजें डिफरेंट होगी। लेकिन पिंडी की पिच के अंदर जहां पे आपको पता है कि वो एक अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और उन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस भी दी, एक सेट परफॉर्म करता हुआ आपने प्लेयर को बिठा दिया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो चल रहा है, तो आपका काम बनता था कि आप आमिर को और इमाद को दोनों को एक साथ खिलाएं। और ये पहले 2 मैचेस आप अगर जीत जाते तो उसके बाद आप ट्राई आउट करते। लेकिन ठीक कह लिया, मान लिया कि जब आप सब लोग एक बात करते हो कि पाकिस्तान में नए प्लेयर्स आने चाहिए, चलो मान लिया। क्या आपको लगता है अगर आपने यही करना तो आप रिजवान को बिठा देते, बाबर आजम खुद बैठ जाए? आप एक मौका दें, साइम को मौका दें, आप मौका दें फ़खर जमान को, और आप एक चेंज करें ना यार। आप जाएं, आप कहें जी फ़खर जमान और साइम आप दोनों ओपनर हो, और या फिर आप फ़खर जमान को वन डाउन करें और सैम अयूब को और उस्मान खान, जहाँ पे उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे उसने 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं T20 पे, आप उसको सेकंड डाउन पे ला के उसका नंबर भी ख़राब कर रहे हैं और उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि मैं वहाँ तेज़ क्रिकेट खेलूँ, रोकूँ, क्या करूँ, कुछ उसका समझ नहीं आ रही। इफ्तिखार जैसे बंदे को आपने ख़राब कर दिया, आप शदाब को ऊपर ले आते हैं, तो फिर इफ्तिखार क्या 4 बॉलों का प्लेयर है? कोई पॉलिसी नहीं है। फिर मुझे बताएं बाबर आजम कि आपने पेशावर जल्मी की टीम के अंदर सैम अयूब को आपने बॉलिंग कराई, स्टार्ट कराया, सारी चीज़ें कराई, तो इन 2 मैचों में आपने सैम को बॉलिंग क्यों नहीं दी? जब आप इतना ट्रस्ट करते हैं, आपने इफ्तिखार से आप उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते जितना आप सैम पे करते रहे हैं, लेकिन आपने सैम से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करवा रहे। कुछ समझ नहीं आ रही, बाबर आजम फिर भी सीख नहीं पा रहे। ये कितनी बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड की टीम जब आती है और वो अपने बच्चों को भेज देती है और वो पाकिस्तान के साथ सीरीज 2-2 के साथ बराबर कर जाती है। अभी भी यही इसी तरह का काम नजर आ रहा है। अगर इसी तरह की आपने क्रिकेट खेलनी है तो फिर वो अपने बच्चों को कहती है जाओ पाकिस्तान को
पीट के आ जाओ, मार के आ जाओ और दुनिया में तमाशा बन जाता है। आप एक बड़ी टीम अगर आप खिलाते हैं, आप भी अपने बच्चे डाल देते तो शायद डिफरेंट होती, क्योंकि ये इस वक्त बी टीम भी नहीं सी टीम कह रहे हैं। और न्यूजीलैंड हर दफ़ा हमारे साथ मजाक करती है। मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान क्यों ऐसा करती है। और अगर न्यूजीलैंड को बुलाना है तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आए, फिर मैच खेले, वरना कहें भाई हमें नहीं चाहिए, हम किसी और टीम को देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाबर आजम ने रोटेशन के नाम पे, टीम मैनेजमेंट ने रोटेशन के नाम पे इमाद वसीम के साथ ज्यादती हो रही है और मोहम्मद आमिर को कम बैक करा के ज्यादती हो रही है। अब फोर्थ T20 के अंदर इमाद भी वापस आ रहे हैं और आमिर भी वापस खेल रहे हैं और इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान अब नहीं है। बाबर को अभी भी दिल बड़ा करना चाहिए कि और उस्मान को और सैम से ओपन कराएं, बाबर आजम आए, फिर फ़खर जमान आए और फिर उसके बाद आप पूरा चांस दें, इफ्तिखार को चांस दें, वो आए, वो 6-7 ओवर खेले, वो अपनी क्रिकेट दिखाए। लेकिन वो टीम के अंदर बस इसी तरह ख्वार हो रहा है और उसको अपना प्रॉपर नंबर भी नहीं दिया जा रहा। बस लकीली वो टीम में चल रहा है साथ, वरना क्योंकि उसको वो क्लोज हैं बाबर उसके। और रोटेशन के नाम पे इमाद वसीम एक दफ़ा फिर वही काम हो रहा है, वही ड्रामेबाजी हो रही है। और मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप तक बाबर ने इसी तरह चला चलू के, जैसे उन्होंने 22 में किया था और हफीज़ और मलक के साथ ज्यादती की थी, आज वही सरफराज के साथ ज्यादती हुई थी, आज वही मुझे नज़र आ रहा है कि आमिर को और इमाद वसीम के साथ एक दफ़ा फिर वही किस्म का काम ना हो जाए और वो उन्हें मजबूरन फिर रिटायरमेंट लेनी पड़े। तो आमिर और इमाद इस अगले मैच में खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, इब्रार खेल रहे हैं और इसके साथ साथ शायद अगर इब्रार ना खेलें तो उसामा मीर आ जाए। और फिर बॉलर जमान खान को उतारा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमने जो प्रैक्टिस होते हुए देखा है उसके अंदर जमान खान ने प्रैक्टिस की है मेन पिच के ऊपर और आमिर ने की है। और उनके साथ साथ आपको ये पाकिस्तान के इमाद वसीम ने जो है उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो अब देखते हैं कि कौन सी बॉलिंग लाइन जो है वो उतार रहे हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त दोनों मैचेस जीतेगी और फुल स्ट्रेंथ पे जाएगी। अगर अल्लाह ना करे हारे तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को एक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मॉडर्न क्रिकेट, 200 250 मैचों वाली। एक तरफ देखें कैसे मैचेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान अभी तक 170 180 पे चल रही है। और अगर इसी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो आगे कर पाएंगे, क्योंकि आमिर का स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड कप अब जीतना चाहिए, अब हर चीज़ें हमारे पास पूरी हैं, लेकिन अगर उन पूरी चीज़ों को हम उन कारतूसों को चलाएं ना तो फिर वो कारतूस नहीं, खोटे सिक्के हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टीम से एक मैच हारने के बाद जितना अब सोशल मीडिया और हर जगह पे शोर मच रहा है, वो आप देखें कि कितना बड़ा इस वक्त जो है वो किया कि आपने सेकंड मैच के अंदर आपने उस तरीके से नहीं काम किया, परफॉर्मेंस नहीं दी, फील्डिंग बहुत बुरी की है। और फील्डिंग कोच को तो वैसे ही आपको पता है बेनाम से कोच रखे हुए हैं, बस पढ़ के आ गए हैं और कुछ उन्हें पता नहीं है। इससे अच्छा कोई बेहतर कोच रखें तो फिर कोई समझ भी आए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब चौथा जो T20 होने जा रहा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जीतेगा, फुल स्ट्रेंथ उसके अंदर खेली जाएगी। अब्बास अफरीदी, जमान खान और मोहम्मद आमिर नज़र आ रहे हैं, शाहीन को, नसीम शाह को रेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके अंदर क्या इमाद को पूरी सीरीज़ में एक मैच खिलाया जाएगा? और अगर उसको खिलाना है इमाद को तो उससे ओपन बॉलिंग की कराएं और फिर आप एक मैच में ट्राई करते कि शाहीन और आमिर दोनों इकट्ठी बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, नसीम को बीच में लेके आते, थोड़ा सी चेंजिंग करते हुए हमें नज़र तो आते। लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम कोई प्लान उनका मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा, बस रोटेशन के नाम पे एक ड्रामा चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ जब मैच होगा तो पाकिस्तान की एक डिफरेंट टीम होगी और वर्ल्ड कप के लिए क्या टीम होगी उसके ऊपर भी हम आपके लिए व्लॉग लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको फ़ौरन से वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।